Dear students of class 6, let us we do exercise of chapter 1 of our science book. The section A is tick the correct option, and the first of section A is which of the following is not prepared from milk? इनमें से कौन सी चीज़ मिल्क से प्रिपेयर नहीं की जाती है? Here option A is butter, B is cheese, C is oil and D is curd. तो out of all these options, option C, oil, is the correct option. And the question second is the dash 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 is an edible part of the potato plant. पोटैटो प्लांट का एडिबल पार्ट, खाने योग्य पार्ट कौन होता है? यानी हम पोटैटो के किस पार्ट को खाते हैं? ऑप्शन ए इज लीफ, बी इज रूट, सी इज स्टेम एंड डी इज फ्रूट. तो एक्चुअली the part of stem which we eat is the stem part. तो सेक्शन ये ऑप्शन सी is the correct option. Now we come to the question number 3 of section A. Question is which of the following is not an example of omnivore? ये निम्नलिखित में से कौन सा ओमनीवोर का उदाहरण नहीं है? ओमनीवोर जैसा कि आप जानते हैं, omnivores are the animals that eat the part of plant and the flesh of animals as well. जो जानवर प्लांट प्रोडक्ट और दूसरे जानवरों के मांस दोनों खाते हैं, उन्हें हम ओमनीवोर कहते हैं. तो इसमें यह हमें बताना है कि कौन ओमनीवोर नहीं है. ह्यूमन, बियर, क्रो. तो एज वी नो दैट ह्यूमन, बियर, क्रो, ऑल ऑफ दीज ईट द प्लांट प्रोडक्ट एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल. ये तीनों प्लांट प्रोडक्ट और दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इसलिए ओमनीवोर है. ओमनीवोर कौन नहीं इसमें? डियर नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज डी, डियर. एंड क्वेश्चन नंबर 4, द स्प्राउटेड सीड्स कंटेन मोर. अंकुरित सीड में ज़्यादा पाई जाती है. अंकुरित चीज में ज़्यादा चीज़ क्या पाई जाती है? अंकुरित बीज में ऑप्शन ए इज कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी विटामिन्स, डी वाटर. तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज सी, विटामिन्स. विटामिन ज़्यादा पाई जाती है अंकुरित सीड में. क्वेश्चन नंबर 5 इज द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल प्लांट इज. सेब के पौधे का खाने योग्य पार्ट होता है, यानी एप्पल का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन इज लीफ, बी रूट, सी स्टेम, डी फ्रूट. तो एज वी नो दैट वी ईट द फ्रूट ऑफ एन एप्पल प्लांट, सो द ऑप्शन डी इज द ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, फ्रूट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सी, वी ईट रूट ऑफ, हम डैश डैश डैश, हम रूट खाते हैं. ऑप्शन ए मस्टर्ड, बी राजमा, सी चिली, डी रेडिश. एक्चुअली when we eat the radish, we eat the root part of the radish plant. So correct option of this question is option D, radish. Now come to the question number 7. The color of the structures grown out of the sprouted seed is. अंकुरित सीड से निकलने वाली स्ट्रक्चर संरचना का कलर होता है, कैसा होता है कलर?
आप सब लोगों ने देखा होगा, जब कोई बीज अंकुरित होता है किसी चीज़ का, चाहे वो चना हो, गेहूँ हो, जौ हो, तो उसकी सीड का जो स्ट्रक्चर निकलता है यानी अंकुर निकलता है, उसका कलर होता है वाइट। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो द ऑप्शन बी वाइट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। ओके सर, कम टू द सेक्शन बी। of chapter number 1. Here are some figures. In this question there are 4 figures. First one is of bear and second one is of rabbit, third one is of vulture and fourth one is of lion. And there are 4 words: herbivore, carnivore, omnivore and scavenger. तो हमें सीड ये वर्ड लिखे हुए हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, स्कैवेंजर, इनके सामने इसके पिक्चर का नंबर डालना है। क्या तो ये हर्बीवोर के सामने आप ये 2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें रैबिट हर्बीवोर होता है और इसके फिगर का नंबर सेकंड है, इसलिए हर्बीवोर के सामने हम सेकंड लिखेंगे। कार्निवोर, इसमें कार्निवोर लायन है और कार्निवोर के लिए फिगर नंबर 4 दिया गया है, इसलिए कार्निवोर के हम सामने 4 लिखेंगे। ओमनीवोर के सामने हम 1 लिखेंगे, दैट इज बियर, एंड स्कैवेंजर के सामने हम लिखेंगे 3, दैट इज वल्चर। नाउ कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी is fill in the blanks. Question number 1 of section C. We get sugar from. हम शुगर पाते हैं से, हम कहाँ से शुगर पाते हैं? शुगर हमें कहाँ से मिलता है? तो इसमें हम भरेंगे शुगर कैन। शुगर कैन। सेकेंड, we get milk from dash 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 and dash dash. हम मिल्क पाते हैं डैश डैश एंड डैश डैश। तो ये फर्स्ट होगा काउज एंड गोट्स। तो ये तो लिखा है, मैं बस ये भरना है। क्यों सर? हनी बीज स्टोर हनी इन दियर। हनी बी अपने में हनी इकट्ठा करती है, तो अपने किस चीज में हनी इकट्ठा करती है? हाइव्स। हनी छत्ते में ना हनी इकट्ठा करती है, उस छत्ते को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइव कहते हैं। तो हाइव्स लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश डैश एंड डैश डैश आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉयल्ड राइस। उबाले हुए चावल के 2 ग्रेडिएंट कौन कौन होते हैं? तो आप जानते हैं, एक रा राइस होता है और वाटर में उसको उबाल दिया जाता है, पका हुआ चावल तैयार हो जाता है। देयर आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉयल्ड राइस, दैट इज रा राइस एंड वाटर। रा राइस एंड वाटर। Question number 5. All animals directly or indirectly depend on dash dash for food. सभी एनिमल्स मीन्स सभी जानवर प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, आश्रित होते हैं। किस पे आश्रित होते हैं? तो प्लांट पे। सर लास्ट में प्लांट। As we know that plants are autotrophs because they prepare their own food with the by the process of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा सारे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं और एनिमल्स उससे डिराइव करते हैं अपना फूड।
इसलिए एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। तो डायरेक्टली अब आप कहेंगे कि मांस खाने वाले जानवर तो मांस खाते हैं, उनको पौधों से क्या काम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मांसाहारी यानी कार्निवोर्स जिन एनिमल्स को खाते हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं? आखिर वो भी तो प्लांट्स में जिंदा रहते हैं। अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो जिनको कार्निवोर्स खाते हैं वो नहीं रहेंगे, फिर कार्निवोर्स के जीवन की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए लिखा गया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। जैसा डीकम्पोजर्स आप जानते हैं, व्हाट आर डीकम्पोजर्स मैं बता देता हूँ आपकी थोड़ा सा मेमोरी को फ्रेश करने के लिए। डीकम्पोजर्स आर द animals are organism which decomposes the dead and decayed plants and animals। मरे हुए और सड़े गले जानवरों और पौधों का जो डिकम्पोज करते हैं, सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं, उनको हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो ये फंगाई कैसा, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर डीकम्पोजर। 6, वी शुड नॉट डैश फूड इन एनी वे। हमें फूड किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट। 7, we should not waste food in any way। honey bees are kept in dash dash for rearing। हनी बी पालने के लिए में रखी जाती हैं। मधुमक्खियों को पालने के लिए कहाँ रखा जाता है? एपियरी कहते हैं उस प्लेस को, एपियरी। एपियरी, ठीक सर। डियर स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन सेक्शन डी। Section D is very short answer questions। Question first is, what are the animals that eat only plants and plant products called? केवल पौधे और पौधों से उत्पन्न चीजें खाने वाले ये एनिमल्स क्या कहे जाते हैं? जानते हैं आप सबको पता है कि द एनिमल्स दैट ईट प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। को हम शाकाहारी बोलते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बी, दिस इज वन वर्ड आंसर क्वेश्चन। ये सर एक डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द सेक्शन डी। सेक्शन डी belongs to very short answer questions। Now I am going to tell the answer of the questions of section D। सेक्शन डी के क्वेश्चंस का आंसर मैं बोलने जा रहा हूँ। तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स कॉल्ड। तो जो जानवर केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई थिंक it will be enough to give the answer of these questions in one word। इन क्वेश्चंस का आंसर वन वर्ड में देना पर्याप्त होगा, जैसा मैं सोचता हूँ। इसलिए आप वन वर्ड आंसर में इसका बोल रहा हूँ। तो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज हर्बीवोर्स। इसका आंसर होगा हर्बीवोर्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन डी। नेम 4 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे 4 फूड आइटम्स का नाम बताइए जो हम जानवरों से पाते हैं। तो 4 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर मिल्क, मीट, एग
and butter. Milk, meat, egg and butter. Now come to the question number 3. Question number 3 is name two edible stems. दो खाने लायक स्टेम यानी तने का नाम बताइए. Two stems that we eat are. You have to answer these questions in one word only. I think it will be enough to give the answer of these questions in one word. Answer is sugar cane, potato. Question number 4. What are the materials needed to prepare food items called? किसी फूड आइटम को तैयार करने के लिए जो जिस मटेरियल की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंग्रेडिएंट्स. आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन. Ingredients. And question number 5. What is the rearing of honey bees on a large scale called? बड़े पैमाने पे हनी बी की रियरिंग को मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एपीकल्चर. वंस अगेन एपीकल्चर. And question number 6. Name two plants whose flowers are eaten as vegetable. दो ऐसे प्लांट के नाम बताइए जिनके फूल को सब्जी के रूप में खाया जाता है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉलीफ्लावर एंड बनाना. वंस अगेन कॉलीफ्लावर, बनाना. हो गया सर? हाँ. हेलो डियर स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू राइट द आंसर ऑफ सेक्शन ई. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वाई डू वी नीड फूड. हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आंसर 1. वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, टू वर्क एंड टू गेट न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. हमें भोजन की आवश्यकता होती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए ताकि हम काम कर सकें और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने में मदद करता है. कहने का मतलब ये है कि हमें भोजन से एनर्जी मिलती है और भोजन से जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की वृद्धि में और हमारे शरीर को मेंटेन करने में मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर एडिबल पार्ट्स. गिव नेम ऑफ वन प्लांट हुज एडिबल पार्ट इज सीड. एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं? खाने योग्य पार्ट क्या होते हैं? एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए, एक पौधे का नाम बताइए जिसके सीड को हम खाते हैं. तो क्वेश्चन आंसर इज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटेन. पौधे का वह भाग जो खाया जा सकता है. और हाँ, पौधे की वो भाग जो खाए जा सकते हैं वो एडिबल पार्ट कहलाते हैं. उनको हम एडिबल पार्ट कहते हैं. अ प्लांट हुज एडिबल पार्ट इज सीड. ऐसा पौधा, एक ऐसा पौधा जिसका खाने वाला पार्ट सीड होता है वह है व्हीट, गेहूं है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज हनी बीज वर्क हार्ड टू कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स. मधुमक्खियाँ फूलों से नेक्टार कलेक्ट करने के लिए. नेक्टार इज ए काइंड ऑफ स्वीट जूस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स. तो नेक्टार एक मीठा रस होता है जिसे मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं फ्लावर से. तो क्वेश्चन है कि मधुमक्खियाँ फ्लावर से नेक्टार कलेक्ट करती हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करती हैं. तो इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का. वेयर इज दिस नेक्टार स्टोर. ये नेक्टार कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3 इज नेक्टार इज स्टोर्ड इन बी हाइव्स.
नेक्टार बी हाइव्स में, मधुमक्खी के छत्ते में इकट्ठा किया जाता है। और सेकेंड है व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम हनी बीज, मधुमक्खियों से आप क्या मोरल सीखते हैं, क्या वैल्यू सीखते हैं। तो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज वी लर्न टू वर्क हार्ड फ्रॉम हनी बीज, हम मधुमक्खियों से कठिन परिश्रम करना सीखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन फूड प्रॉब्लम्स बी सॉल्व, गिव 2 ways, भोजन की समस्या कैसे सॉल्व की जा सकती है, कोई 2 तरीके बताइए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फूड प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग वेज, हमारे देश की भोजन की समस्या निम्नलिखित तरीके से सॉल्व की जा सकती है, हल की जा सकती है। तो फर्स्ट वे इज, पहला तरीका है वी शुड ग्रो मोर क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, हमें खेती के आधुनिक तरीके यूज करके अधिक से अधिक फसल उगानी चाहिए। और दूसरा है वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे, हमें भोजन को किसी भी सूरत में बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, how can food problems be solved? 5 how are scavengers and decomposers useful to us, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं। स्कैवेंजर्स ईट द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, स्कैवेंजर्स जानवरों के मरे हुए शरीर को खाते हैं। Decomposers decompose the remains of the dead plant and animals, decomposers मरे हुए जानवरों और पौधों के बचे हुए शरीर को डिकम्पोज करते हैं, मीन्स उनको सड़ा गला के सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। तो इन दिस वे, इस तरह से दे हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन, इस तरह से ये दोनों स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स हमारी पृथ्वी को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। व्हाट इज फूड चेन, गिव 1 एग्जाम्पल, फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है। यस सर, गिव 1 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म linked together by the process of eating and being eaten for food। तो खाद्य श्रृंखला एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी कड़ी है, सीरीज एक श्रृंखला है, श्रृंखला कड़ी है जीवों की, जिसमें जानवर एक दूसरे से लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे को खाने और खाए जाने के प्रोसेस के थ्रू। कहने का मतलब ये है, अगर इसको और क्लियर करें तो इस ढंग से करें, खाद्य श्रृंखला में बहुत सारे जानवर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस ढंग से जुड़े होते हैं कि एक जानवर किसी को खाता है तो किसी जानवर द्वारा खाया जाता है। तो ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं व्हाट, फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल फूड चेन इन ए फॉरेस्ट इज, एक जंगल में एक साधारण खाद्य श्रृंखला होती है, ऐसी होती है ग्रास, डियर और लायन की। जैसे ग्रास इज ईटन बाय डियर एंड डियर इज अगेन ईटन बाय लायन, घास को डियर खाता है और डियर फिर लायन द्वारा खाया जाता है। तो कहने का मतलब ये फूड चेन है ना, जीवों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें सारे जीव इस तरह से लिंक्ड होते हैं कि वो एक दूसरे को खाते भी हैं और खाए जाते भी हैं। हो गया ना सर? अब इससे ज़्यादा कोई क्या है? डियर स्टूडेंट्स,
Thank you to all of you for listening me so patiently. Thank you. Thank you very much.